नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज हरियाणा। और इस वक्त हम एलनाबाद के मलेक्का गांव में खड़े हैं और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज यहां पर एक घर में बीजेपी के जो गोविंद कटा जी हैं उनका चाय पीने प्रोग्राम किया था। तो गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि भाई हमारे गांव में जब हमने पूरे गांव वालों ने बीजेपी का बहिष्कार किया हुआ है, उसके बावजूद भी एक घर में चाय पीने प्रोग्राम हो रहा है, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सभी गांव के लोग काले झंडे लेकर फिलहाल सड़कों पर खड़े हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक बीजेपी जेजेपी का विरोध जारी रहेगा। और हमारे साथ गांव के कुछ युवा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब बताइए, जो आज गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं काले झंडे लेकर, इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे ही गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे जो हथियारी किसानों के हथियारी जिसने हमारे हरियाणा का लहू लुहान किया, उस बीजेपी का कैंडिडेट, उधार का कैंडिडेट, मोल लिया हुआ कैंडिडेट हमारे इस पवित्र गांव के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये पूरे गांव वालों ने मिलकर के उसके विरोध में यहाँ खड़े हो गए ताकि हमारे गांव में, पवित्र गांव में, उसके बलात्कारी के पैर यहाँ पे ना पड़े। क्या आपके गांव की पूरी एक पंचायत हुई थी जिसमें कोई निर्णय लिया गया था कि बिल्कुल जी, पंचायत में ये पोस्टर लगे, आपने देखे होंगे सामने। ये पूरी पंचायत की सहमति से लगाए गए हैं कि पूरे गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी बंदा घुसने नहीं दिया। तो आज किस तरीके का फिर प्रोग्राम किया गया था? वो भी तो गांव के लोग हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम कोई ये पूरे गांव में जी, पूरे गांव की 7,000 वोट है तो एक दो तो होते ही हैं, पर हमने उसको भी भाईचारे में बोला है कि भाई तू मत प्रोग्राम करवा, तो उसने बोला है कि मैं प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा। और दूसरी बात, तो किसानों का भी डर इतना ज़्यादा है, हमने यहाँ पे ट्रालियाँ जो अपनी फेंक दी थी और उसी ताकत को देखते हुए उसको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। भाई साहब, जब हम 10-11 तारीख को एलनाबाद में आए थे, हमने देखा था कि मलेक्का गांव के जो किसान है वो हर रोज़ सुबह बाहर यहाँ पर काले झंडे लेकर खड़े मिलते थे। जब भी बीजेपी का जो जत्था रोड से जाता था तो उसका विरोध किया जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका क्या कारण? देखो, आपको लग रहा है जी मैं सबसे आगे होता हूँ उस जत्थे में, हम रोज़ उसको सुबह रात को 11 बजे क्रॉस करता है। यहाँ पे रूट डाइवर्ट कर गया तो वो अलग बात है, नहीं तो वो सुबह शाम उसको हम झंडे दिखा के फेसबुक पे लाइव होता हूँ मैं, वहाँ पे चेक कर लेना। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन उसको झंडे ना दिखा। जी, आज गुरुनाम चडूने जी एलनाबाद की जनता के बीच में पहुंचे हैं, उन्होंने बड़ा मैसेज भी दिया। उन्होंने पिछले जो भी किसान आंदोलन के तहत जो भी पिछले जो घटनाएं घटी हैं उनका सभी का जिक्र किया है। क्या मानते हो आप, ये बड़ा जो मैसेज है किसकी तरफ इशारा है? देखो, किसी की तरफ इशारा नहीं है, संयुक्त मोर्चे ने हमें बोला है कि आप बीजेपी और जेजेपी का विरोध करो, वोट किसी को मर्जी डालो, कांग्रेस को डालो, इनेलो को डालो, किसी आज़ाद को डालनी है उसको डालो, ये स्वतंत्र छोड़ा है। तो ये तो संयुक्त मोर्चे का जब फैसला ही है कि हम किसी को सपोर्ट कर ही नहीं रहे, तो किसान की जहाँ मर्जी है वहाँ वोट डाल सकते हैं। जो यहाँ से इनेलो के प्रत्याशी हैं चौधरी बेसिक चौटाला, उन्होंने उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने एलनाबाद की जनता से पूछकर इस्तीफा दिया था, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो भी एलनाबाद की जनता से पूछकर किया गया है। क्या मानते हैं इस बात? देखो, जनता, ये राजनीति है जी, राजनीति से हम किसान बहुत दूर हैं। दूसरी बात, अगर जनता को पूछ के दिया होगा तो जनता अपने आप देखेगी। हमें किसानी मुद्दे का तो कब तक आपका ये जारी रहेगा? जो आप जब तक ये अपना प्रचार का शुरू रखेंगे प्रोग्राम जी, तब तक हम ये जारी रहेगा। इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, जितनी मर्जी फोर्स लें, जो मर्जी लें, हम इनको गांव में घुसने नहीं। जिस तरीके से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अपने जहाँ पर वो जनसभाएं करते हैं, गांव के बीच में लोगों के बीच में जाते हैं, तो अपने साथ पूरी फोर्स को इकट्ठा लेकर चलते हैं, तो ऐसे में गांव में क्या माहौल और क्या बातें चलती हैं? देखो, तालिबान वाला माहौल है जी, पूरी फोर्स 10 गाड़ियाँ आगे 10 पीछे, तालिबान वाला माहौल है जी। ऐसा इलेक्शन ना तो हमने ज़िंदगी में देखा और ना ही शायद देखेंगे। ये तो तालिबान वाला माहौल है कि धक्के से फोर्स को गांव पे कब्जा करने वाली बात है कि पहले 20 गाड़ियां फोर्स की भेज के गांव पे कब्जा करा और उसके बाद वहां पे प्रोग्राम कराया। तो जिन्होंने वोट डालना है वो तो दूसरी तरफ खड़े हैं ना फोर्स के। अब ये यहाँ तो ये है कि ये फोर्स से वोटें डलवा ले, शायद फिर तो जीत जाएगा, पर इनको किसान है जो माफ़ नहीं करेगा, ना इनको वोट डालेगा। बीजेपी का एक साफ तौर पर यह कहना है कि हमने ग्राउंड से, धरातल से कि इस चुनाव को उठाया है और हम धीरे धीरे एक अच्छा माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। किसान हमारा कम जगह पर विरोध हो रहा है और जो विरोध कर रहे हैं वो इन लोगों के पैड वर्कर हैं। देखो जी, मेरी बात सुनो, 12 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं और इनके जो बीजेपी के आपने देखा होगा जो इनके वो होते हैं प्रवक्ता होते हैं, वो भी यही कहते हैं जी सारे किसान खुशी हैं, सारे किसानों का हमारे को समर्थन है। पर आप गांव में आके रियलिटी तो देखो, किसान तो मरा पड़ा है। 100 रुपये डीजल हो गया, 114-15 रुपये पेट्रोल हो गया। किसान तो
और दूसरा देखोगे आप, किसान हर तरफ से मार रहे हैं किसान को, फसल हो नहीं रही, खाद नहीं मिल रही, दूसरा जो पेस्टिसाइड मिल रहा वो सही नहीं मिल रहा, फसलें ख़राब हो चुकी हैं। अभी 10 दिन पहले हम गुलाबी सुंडी के लिए धरने लगा रहे थे, तो किसान बेचारा क्या करेगा। ये सिर्फ एक जुमला बना रहे हैं। पहले शुरू में करा था 15 लाख दे देंगे हम, इंडिया डिजिटल इंडिया बना देंगे, बुलेट ट्रेनें चला देंगे, ये कर देंगे, सब जुमले हैं। भाई साहब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। मलेका गांव इलाहाबाद में बहुत बड़ा गांव माना जाता है। जब कागदाना गांव में जनसभा बीजेपी की होती है, वहां पर किसानों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ से जो मलेका गांव के जो किसान थे, क्या वो वहाँ पर पहुँचे थे या फिर? ऐसा है, उस दिन हमारे कई प्रोग्राम थे और आपने देखा होगा जो उन्होंने जो जनसभा नहीं, रैली थी उनकी, रैली के अंदर 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे और हमारे सजा कॉलोनी से 300-300 रुपये में किराए पे लेके गए और बेचारों के उनके पैसे भी नहीं दिए। ये मल्लेका गांव की मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो गरीब परिवार हैं, जो यहाँ पे एक थेड़ मल्लेका है, उसके अंदर इनके बंदे आते हैं, बार बार आते हैं कि पैसे ले लो, प्रोग्राम करवाओ। वो लोग बोले कि हम जो हमारे किसानों की, मजदूरों की हथियारी बीजेपी है, उसके खिलाफ उसको वोट नहीं डालेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, आपका पाप का पैसा हम नहीं लेंगे। और ये जो आपका गोविंद कांडा, जो किराए का उम्मीदवार, मैंने देखा भी सुनीता दुग्गल बोल रही थी कि ये बहुत बड़ा समाज सेवी है, 40,000 लोगों को भोजन करवाया लॉकडाउन के अंदर। क्या आपने वो रोटी खवाई, उसके बदले में वोट मांग रहे हो? अब यहाँ तक आपके बुरे दिन आ गए हैं क्या? यहाँ की जो एलनाबाद की जनता है, एलनाबाद के 89 जो गाँव है, जमानत जब्त करके भेजेंगे। इन्होंने अभी खट्टर आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे? फिर इन्होंने जो कागदाना जिसकी आप बात कर रहे हो, 50 लोग, एक रैली है तो उसमें 50 लोग आए हुए हैं, वो भी किराए के, बाहर के लोग आए हुए हैं। जी, बात करें सुनीता दुग्गल की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं अब इलेक्शन के दौर तक यहीं पर डट के रहूंगी, जिसमें हिम्मत है वो मुझे रोक के दिखाए। तो ये साफ तौर पर क्या बड़ा मैसेज दे? देखिए, मैं तो सुनीता दुग्गल नहीं, मैं तो दोगली बोलूंगा। अभी थोड़े दिन तक पहले तक तो वो कह रही थी ये कांडा निकाल दो, इसका कांडा। तो यहाँ की जनता अब कांडा निकाल देगी। तो आगामी दिनों में भी 27-28 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जनसभाएं को शुरू कर सकते हैं, तो क्या उस दौर पर किसानों की रणनीति रहेगी? देखिए, अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ आ गया तो पूरा हरियाणा यहाँ होगा, चाहे वो आपका फतेहाबाद है, चाहे हिसार है, चाहे रोहतक है, चाहे कुरुक्षेत्र है, पूरे का पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा और उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं उतरने दिया जाएगा। यहाँ की जो पवित्र धरती है उस पर पैर नहीं रखने देंगे हम उनको। ठीक है, तो आपने मलेका गांव के लोगों को सुना, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद से सुनील कुमार।